वेलकम बैक ऑन चौहान ट्रिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बार्ड एआई के ऊपर बात करेंगे। बार्ड एआई बेसिकली एक चैटबॉट है, एक एआई टूल है जो कि गूगल ने रिसेंटली लॉन्च किया है। इसको चैट जीटीपी के आने के कुछ अर्सा के बाद ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन तब इसके अंदर बहुत से जो है वो एरर्स हमें देखने को मिले। कुछ कहते हैं कि 2018 की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सेव नहीं थी और वो सिर्फ उससे पिछले का जो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करता था, लेटेस्ट अपडेट उसमें नहीं थी। तो अब इन्होंने क्या किया, गूगल ने इसमें मजीद जो है वो अपग्रेडेशन की है और इसको अगेन से एक अच्छे तरीके से लॉन्च किया है, जो कि अब वर्क करने में काफ़ी जो है वो बेहतर लग रहा है। बेसिकली ये एक चैटबॉट है, इसको हम देंगे अपनी एक कमांड और ये हमें उस कमांड का आंसर देगा टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर। गूगल ने 4 से 5 टूल्स को जो है वो लॉन्च किए हैं और नेक्स्ट उनके और भी लॉन्च करने का जो है वो उनका प्लान है। सबसे पहले तो ये बार्ड एआई आ गया जो कि हमें एक टेक्स्ट की फॉर्म में सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। हम इसे एक कमांड देते हैं, ये हमें उसका सोल्यूशन देता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। कुछ इनके जो टूल्स हैं वो हम उनको कमांड देंगे तो वो हमें इमेजेस जनरेट करके देंगे। कुछ इनके टूल्स हैं जो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पूरे फंक्शंस एपीआईज जनरेट करके देंगे। हम हर एक टूल के ऊपर बात करेंगे हर एक वीडियो में। जो आज की जो एक वीडियो है वो हम लोगों ने बार्ड एआई के ऊपर स्पेसिफिकली बात करनी है। मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि बार्ड एआई है क्या, गूगल की तरफ से है। अब हमारे जहन में ये भी ख्याल आ सकता है कि बार्ड एआई और गूगल का जो सर्च इंजन है तो उसमें फ़र्क क्या है। उसमें सबसे बड़ा फ़र्क जो मैं आपको वो अभी बताता हूँ। बेसिकली जो गूगल सर्च इंजन है ये एक सर्च इंजन है। इससे मुराद ये है कि गूगल की डायरेक्टरी के अंदर वेबसाइट्स के लिंक सेव हैं। वो मेरी भी हो सकती है वेबसाइट्स, आपकी भी हो सकती है वेबसाइट्स। जिन जिन बंदों की वेबसाइट्स बनी है वो गूगल के अंदर उन्होंने इंडेक्स करवाई हुई है गूगल सर्च कंसोल के जरिए। अगर वो नहीं आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में पता तो वो पिन कर दूंगा वीडियो, वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो गूगल सर्च कंसोल के जरिए हम लोग उसको गूगल के अंदर जो है वो इंसर्ट करवा देते हैं, सेव करवा देते हैं लिंक। और गूगल क्या करता है कि जो भी बंदा सर्च करता है, कोई भी इधर क्यूरी देता है, इसको क्यूरी बोलते हैं जो इधर लिखी जाती है, तो इन दी फॉर्म ऑफ लिंक्स वो उसका आंसर देता है। जैसे कि अब मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्नीचर। अब ये जस्ट मैंने कीवर्ड लिखा और गूगल ने क्या किया कि इस कीवर्ड के स्पेसिफिकली जो जो वेबसाइट्स उसके अंदर सेव थी, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स उसने हमें शो करवा दी। गूगल सर्च इंजन का ये काम है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिन बंदों का कोई डाटा वैल्यूएबल है कि कंटेंट वैल्यूएबल है वो हमें शो करवा रहा है। फर्स्ट लिंक ये आ गया, दूसरा लिंक क्यूरा आ गया, ये जेड इंटीरियर आ गया, ये जो भी जितने भी लिंक्स आ गया, आर्टिकल क्यूब, ये सब के सब हमें वो शो करवा रहा है। अब जो इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है वो इन लिंक्स के या इन वेबसाइट्स के ओनर्स ने डाला है, गूगल का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिंपली हमें क्यूरी लिखते हैं, हम इसको क्यूरी बोलते हैं जो वर्ड इधर लिखी जाती है गूगल के ऊपर, और वो हमें उसका जो है वो आंसर दे देता है। लेकिन बार्ड एआई में ऐसे नहीं है। बार्ड एआई में हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, एक हुक्म देते हैं कि हमें ये काम करके दो, वो हमें स्पेसिफिक वो ही काम करके देगा। हमें अब तो इसने हमें डिफरेंट लिंक्स शो करवा दिए, अब हम लोग खुद कन्फ्यूजन का शिकार हो गया, मैं कौन सी वेबसाइट पे जाऊँ, कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं बेस्ट। लेकिन बार्ड एआई जो है वो हमें प्रॉपर उसका जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। हम लोग क्या करते हैं, बार्ड एआई को सबसे पहले यूज़ कैसे करते हैं, ओपन कैसे करें वो देख लेते हैं। अब लोगों ने गूगल के ऊपर बार्ड लिख देना है, हमें ये फर्स्ट जो है वो लिंक बार्ड का आ जाएगा, हमें इस पर क्लिक करना है सिंपली, या आप सिंपल bart.google.com पे चले जाएं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने साइन इन किया हुआ है, जब आप जाएंगे इस लिंक के ऊपर तो वो आपसे जस्ट साइन इन के ऊपर मांगेगा, आप साइन इन करेंगे, आपसे प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्टेशन मांगेगा, आप एक्सेप्ट करेंगे, देन आपको ये स्क्रीन नजर आने लग जाएगी। ये जो बंदे चैट जीटीपी यूज़ करते हैं उनको पता होगा, सेम वैसे ही है। आपको जिस तरह से नजर आएगी लाइट वर्जन के अंदर, मैंने इसको डार्क वर्जन में यूज़ किया हुआ है तो मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, ये हमें ऐसे शो हो जाएगी। अब यहाँ पर ये क्या लिखा, इंटर अ प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट से मुराद के हुक्म। आप यहाँ पर आपने एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखनी है, एक प्रॉपर उसको एक क्वेश्चन देना है, उसने उसको आपको आंसर करना है। जिस तरह के हम लोग गूगल पे लिखते हैं या एडवांटेज या डिसएडवांटेज ऑफ फर्नीचर या और भी कुछ लिख देते हैं, एक जनरल चीज़, तो जनरल चीज़ यहाँ पर वर्क करेगी, बट वो आपको 100% उसकी आउटपुट या वो जो आप चाह रहे हैं आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलेगा। तो इधर एक जो है वो कंप्लीट और एक एडवांस्ड प्रॉम्प्ट लिखनी पड़ेगी एक अच्छे सेंटेंस के अंदर, जो कि
उसको एआई समझे और आपको आंसर करे। बेसिकली आप ऐसे ही समझ लें कि एक बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, आपने उसको प्रॉपर हुक्म देना है कि मुझे इस चीज़ का आंसर दो, वो आपको इस चीज़ का आंसर देगा। अब हम जैसे कि हमने ये मिसाल ली है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्नीचर, इसने क्या किया, हमें लिंक्स प्रोवाइड कर दिए। हम लोग यही जो मिसाल है वो इधर करते हैं। मैं पेस्ट कर देता हूँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्नीचर, ये गलत है, डायरेक्ट पेस्ट नहीं, इस तरह नहीं लिखना, इस तरह लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप ये हिसाब लगा लें कि आपके पास कोई बंदा बैठा, आप उसको कह रहे हैं जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्नीचर, वो क्या हिसाब लगाएगा, वो उसको समझ नहीं लगेगी, ये मुझसे पूछ रहा है, मुझे बता रहा है या वो क्या कर रहा है। हमें प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखनी है। हम लोग क्या लिखते हैं, राइट, फॉर मैं एग्जांपल मैं कह रहा हूँ राइट 10 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्नीचर, ये मैंने एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिख दी। अब किसी बंदे को आप ये कहेंगे कि मुझे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे दो 10 फर्नीचर के बारे में, तो वो समझ जाएगा ये क्या कह रहा है। हम जस्ट इसको जो है सबमिट करेंगे और ये आप देख रहे हैं ये वर्क कर रहा है। अब ये जो है एआई पीछे से इसका आंसर जो है वो जनरेट कर रही है। चैट जीटीपी के ऊपर आपको लिखा शो करवा देता है, उसी टाइम लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये शो नहीं करवाता, आपको एकदम से आंसर शो करवाता है। तो ये देखें वो कह रहा है श्योर हियर आर 10 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्नीचर, ये उसने 10 एडवांटेजेस बता दिए, ये 10 डिसएडवांटेजेस बता दिए। और ये अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये 90% तक जो है वो एक्यूरेट आंसर देगा। यानी अब जो उसने एडवांटेजेस दी हैं ना, आप इसको आंखें बंद करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इससे आर्टिकल जनरेट नहीं कर सकते अपने गूगल में इंडेक्स करवाने के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, वो यूनिक मांगेगा। ये तो जाहिर बात है गूगल का अपना टूल है, तो यहाँ से अगर हम कोई चीज़ जनरेट करके अगर गूगल में सबमिट करेंगे तो वो समझ जाएगा जी ये मेरे ही टूल की बनाई हुई चीज़ है। तो ये प्रॉपर वे है इससे से काम करवाने का चैटबॉट, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसके हमें पे नहीं करने पड़ते। जो चैट जीटीपी है उसका हमें लिमिटेड प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटीज़, और उसके बाद उसको वो पे करना पड़ता है। इसलिए इससे इससे अगर काम करवाना है तो प्रॉपर तरीके से हमें एक प्रॉम्प्ट सीखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर वो आपको कह रहा है आप लाइक करते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, आप इसी के ये किए हुए जो आपका इसका आंसर है इसको आप गूगल पर सर्च करेंगे या आप इसको डाउनलोड करेंगे। हमें डाउनलोड करके हमें बता देता भाई आपने इसको एज अ डॉक फाइल करना है एक्सपोर्ट, या आपने इसको जीमेल के ऊपर लेके जाना है। तो ये इस तरह काम करता है। अब इसको रीसेट चैट करेंगे तो ये रीसेट चैट, इसको करेंगे रीसेट, ये रीसेट होगी, आपका वो जो है वो ख़त्म हो गया। ऐसे ही आप इसे मल्टीपल जो है वो आप इसे काम ले सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट के ज़रिए। प्रॉम्प्ट होगा एक अच्छा, देन ही वो आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ लगी होगी। और नेक्स्ट की वीडियोस के अंदर हम लोग गूगल के और भी जो एआई टूल्स हैं, या ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये सारी एआई टूल्स की हैं। इसके अंदर जितने भी एआई टूल्स, वो चाहे चैटबॉट हों, वो चाहे ये पिक्चर जनरेटर्स हों, वो चाहे कोड जनरेटर्स हों, वो कोई भी जनरेटर हो, एआई टूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे।